हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस अगेन। 5 बजने को समय हो गया है लगभग आपका, और आपकी दूसरी क्लास है आज की। यहाँ पर हम मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हमारा चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। जब से मैंने मैथ की क्लास ली है, शायद ये तीसरी क्लास है। आपको जितने भी चैप्टर हैं, आपको सिलेबस देख लेना है पहली बात तो। और सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है, आप वहाँ से मैच करिए, हर चीज़ को लगाते चलिए। बेसिक मैथ है, लेकिन हमको अपने हार्ड लेवल तक भी लगाना होगा, ठीक है। आपको मैथ की जो प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत 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 क्वेरीज आपकी मैथ की जो आ रही है, उसके लिए एक सोल्यूशन है। वो क्या? डेली क्लास आके पढ़िए। पहली बात तो 4 बजे शाम को लाइव चलती है, 4 से 5, 5 से 6, 2 क्लास कॉन्टिन्यूस चलती है, डेली चलती है। आप आके पढ़ लो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, पहली बात। दूसरा, प्राइवेट स्कूल की बुक ले लीजिए, 6, 7, 8, ये 3 साल की किसी भी पब्लिकेशन की। अगर आपके पास RD शर्मा है 10th की, तब भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यूपी बोर्ड की 6, 7, 8, ये 3 साल की बुक यूपी बोर्ड की ले लीजिए। अब दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए, लगाइए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता चलेगा। और पेपर भी आता है, मैथ का जो पेपर आता है वो अक्सर उन्हीं किताबों में से आता है। क्वेश्चंस आप जब मैच करेंगे तो देखेंगे, पुराने पेपर से क्वेश्चंस मिलाइए और यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस देखिए, तो वहीं का क्वेश्चन उठा के दिया जाता है, क्योंकि SCRT दोनों वही बुक बनाती है, तो पेपर भी यही बनता है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही अंदरूनी बात मैंने बताई कि कहाँ से पेपर के क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात रही, बता दी है। हर एक चीज़ को देखिए, समझिए, आराम से करेंगे, बहुत समय है, सब कुछ कर लेंगे। मैथ और संस्कृत ज़्यादा दिक्कत करता है, ठीक है, और साइंस भी करता है। तो साइंस की क्लास 6-7 क्लास हो चुकी है लगभग, तो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, देखिए, जाइए, समझिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, टेलीग्राम पर नहीं पूछिएगा। वो लिंक जो दिया गया है नोट्स को परचेज करने के लिए, वो लिंक पर, वहाँ पर एक अरुण सिंह नाम का लड़का है, जिससे आपकी बात होगी, मेरे से बात नहीं होगी। मुझसे बात करनी है तो लाइव क्लास में पूछ लीजिए, या तो कमेंट में डाल दिए, तो वहाँ पर भी रिप्लाई जो होगा वो दे दूंगी, करेक्ट। चलो, इतनी अपडेट बता दी है। आप सभी यहाँ पर शानी क्लास साथ बने हुए, जितने लोग भी लोग नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, बैक वाले आ रहे हैं, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए PDF लेने के लिए और सारी अपडेट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। मैंने आपको दशमलव का, डेसिमल का प्लेस वैल्यू बताया था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि मैम उसमें थोड़ा आपने इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में बता दीजिए। तो वो भी मैंने बात आपकी ले ली कि चलो ठीक है, हिंदी में बता देते। वैसे उसमें कुछ था नहीं, बेसिक था, आप लोग हिंदी में फालतू फालतू में परेशान हुए, लेकिन बता रहे हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पर है दशमलव का स्थानीय मान। हमको जैसे स्थानीय मान आपको मैंने पढ़ाया, और आपको पता भी है, निकालना भी आता है, करेक्ट। अब यही बात यह है कि जो हमको संख्या दी है, वो दशमलव की एक संख्या हमको दी है, और हमको स्थानीय मान उस दशमलव संख्या का निकालना है। अगर हमको यहाँ पर ये पॉइंट जो दिया है, ये दशमलव ना दिया होता, तब अगर हमको ये संख्या दी हुई, तब हम इसको आराम से निकाल लेते, और हमको ये स्थानीय मान पूरे होल नंबर का निकालना आता था। ये पूरे होल नंबर का हमको यहाँ पर निकालना आता था। ये जो नंबर का एक सेट यहाँ पर दिया हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 5, ये देख रहे हैं, 5, 6, 7, 567 जो है, ये होल पार्ट है पूरा, ठीक है। और ये दशमलव के बाद ये दशमलव का पार्ट है, क्योंकि दशमलव लग चुका है। और पढ़ेंगे कैसे? कभी भी हम जब दशमलव की संख्या को पढ़ते हैं, तो हमेशा हम कैसे पढ़ते हैं? 567.2941, 2941 कभी मत पढ़िएगा, हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैसे पढ़ेंगे? 567.2941, करेक्ट। ध्यान रखिएगा। अब हमें इसका निकालना है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल दिया है, और हमको उसमें स्थानीय मान निकालना है। निकालने का तरीका आपको पता है, बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, वैसे यहाँ पर भी है। बस क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी इससे पहले हम निकालते थे, तो हम 7 को क्या लिखते थे कि ये वंस है। 6 को क्या बताते थे कि ये इकाई है, ये दहाई है, 5वां क्या है? सैकड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे बढ़ते हैं ना, ऐसा नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, अंक प्रणाली ऐसे ही तो पढ़ी है, तो वो तो हम आसानी से निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब लेकिन बात आ रही दशमलव का निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले आइए दशमलव वाले हिस्से को देखते हैं। जब कभी भी आपको दशमलव का डेसिमल स्थानीय मान निकालना होगा, तो दशमलव का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर ये इकाई आ रही थी, यहाँ पर वंश आ रहा था, तो यहाँ पर 10th आएगा। यही मैंने उस दिन 10th बताया था। यहाँ पर मतलब क्या है कि ये 10वां भाग होगा,
ठीक है, ये क्या होगा, ये 10वां भाग होगा, ये 10वें स्थान पर, ये 2 कहाँ लिखा है, 10वें स्थान पर लिखा है, TH लिखेंगे, इंग्लिश में TH लिखेंगे, हिंदी में 10वां बताएंगे। 9 कौन से स्थान पर है, तो 9 यहाँ पे 100वें स्थान पर है। 4 कौन से स्थान पर है, 4 1000वें स्थान पर है। 1 कौन से स्थान पर, 10,000 के स्थान पर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे बढ़ते हैं, वैसे इसी तरह भी 10वां, 100वां, 1000वां और 10,000वां भाग यहाँ पर बताया जाता है कि ये इस संख्या का 10वां भाग है। ये इस पूरे संख्या का जो है 9वां जो है वो 100वें स्थान पर है, 100वां स्थान है। 4 जो है वो 1000वें के स्थान पर, 1 जो है वो 10,000वें के स्थान पर है। आपको बस यही 10,000, ये 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000, वहीं पे मैंने उस दिन 10th, 100th, 1000, 10,000th बताया था, TH लगता है। यहाँ पर वही 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां लगता है। यही इतना सा बेसिक सा फ़र्क है। अब देखो करना क्या है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है 567, इस हिस्से को तो बिल्कुल भूल जाइए। करेक्ट, इस हिस्से को आप बिल्कुल भूल जाइए, इस हिस्से का हमको काम नहीं। हमें काम किसका है, 2941। अब हमको यहाँ पर निकालना है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर दिया है हमको, स्थानीय मान निकालना है। निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, ठीक है, आपको क्लियर रहे। जैसे ये दूसरा ये जो दूसरी गिनती है 2 है, 2 किस प्लेस पर है। अगर यही 2 यहाँ पर होता हुई तो आप यहाँ पर क्या 2 लिख देते एज यूजुअल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब दशमलव के इस हिस्से में है, तो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये इस पूरे नंबर का जो सेट दिया इसका 10वां भाग है। इसका 10वां भाग है। 10वां भाग का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 2 गुणे 1/10 से यहाँ पर गुणा होगा। कितने से गुणा होगा, 2 का 1/10। 10वां भाग का मतलब होता है कि कोई एक सामान है तो उसका 10वां भाग मतलब क्या 1/10 ही तो होता है। जब कहा जाए कि 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है कि नहीं। कहा जाता है ना कि एक सेब था, एक सेब का आपको जो है 1/4 सेब आपको दे दिया गया। जैसे जमीन वमीन बटती है तो कहा जाता है ना कि 1/4 हिस्सा आप ले लो, या कोई चीज़ बट रही है तो उसमें कहा जाता है 1/4 आप ले लो, 1/5 आप ले लो। तो 1/4, 1/5, 1/4, 1 क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया उसका 5, उसका बटा 5, यही तो कहते हैं ना। 1/3, 1/3 बट्टा है, आप सुने होंगे, बहुत जगह होता है, हर चीज़ डिवाइड होती है तो उसमें कहा जाता है ना 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि आपको वो चीज़ जो आपका एक हिस्सा पूरा दिया गया है उस एक हिस्से का भी 3 करना है। उस एक कोई सामान है, कोई अगर एक सेब है, एक पूरा एप्पल आपके पास है, कहा जाए कि इसको 1/3, 1/3 में बांटना है, तो मतलब है कि आप इसको 1/3, 1/3, 1/3 ऐसे करके बांटेंगे अगर 3 लोग हैं तो। करेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब मैंने आपको बताया कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम में स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो जो स्थान है वो पढ़ना आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या है, 10वां स्थान है। इंग्लिश में कहते हैं कि ये 10th स्थान है, 10वां। तो किसी भी चीज़ का 1/10 भाग करने का मतलब क्या है कि इस 2 का किससे गुणा होगा, 1/10 से। तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, ये 2 1 2 गुणा हो जाएगा, 2/10 आएगा। आएगा कि नहीं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2/10, देख रहे हैं आप। तो इसका क्या हो गया, इस स्थान का प्लेस वैल्यू क्या निकला, इस डेसिमल नंबर में 2 का प्लेस वैल्यू आप क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे, कहेंगे मैम 2/10 होगा। क्या होगा मैम, 2/10 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 जो है ये 2 जो है ये 10वां भाग है। कितना भाग है, 10वां भाग है, ठीक है। अब इसी तरीके से 9 को देख लो, 9 किस स्थान पर है, 100वें भाग पर है। 9 किस स्थान पर है, 100वें भाग पर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि कोई एक सामान है तो वो 100 हिस्सों में बट रहा है, तो यहाँ पर इस 100वें स्थान पर यानी कि 9 को हम 1/100 से गुणा करेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 9/100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 9/100 आएगा। उसके बाद आते हैं इसी तरीके से चौथे पे, 4 गिनती कहाँ पर दी गई है, 4 गिनती 1000वें स्थान पर दी गई है। तो मतलब ये 4 गिनती का 1000वां भाग, ठीक है। तो क्या होगा, हम 4 में 1/1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4/1000, ठीक है। इसी तरीके से एक यहाँ पर दिया है, ये 10,000वें गिनती पर है, तो इसका मतलब क्या है कि हम 1 में 1/10,000 से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, 1/10,000, 1/10,000, 4/1000, 9/100 और 2/10 निकल कर आया कि नहीं। तो ये क्या है, ये आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का स्थानीय मान निकल के आया। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि प्रश्न कैसे पूछा गया, आप करोगे कैसे, ठीक है। इतना पहले समझो क्लियर तरीके से कि क्या चीज़ यहाँ पर करनी है, क्या आपको बताना है, ठीक। चले आगे, चलिए फिर देखिए। जैसे यहाँ पर एक बात और ध्यान में बता दूं कि जैसे ऊपर अभी आपने कहा, मैंने बताया ना कि वो 1000 में 10,000वें स्थान पर था, तो हमने क्या किया, 1 में 10,000 से हमने
भाग दे दिया, मतलब गुणा किया था, तो गुणा करने के बाद 1/10। ये आप इसको जब कभी कभी आपको ये चीज़ अगर आप आंसर लिखोगे, अगर इस रूप में भी छोड़ दोगे तब भी आप सही है कि हाँ मतलब आंसर सही है। अगर आप चाहो तो कभी कभी आपको ये दे देता है प्रश्न और कहता है कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालिए, वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, भिन्न के रूप में आंसर आना चाहिए, तब तो आप ये लिख देंगे। लेकिन अगर कहेगा कि पूरा एकदम जो है आपको भिन्न के रूप में नहीं, नॉर्मल आंसर आना चाहिए, आता है ना, दोनों चीज़ वेरीफाई करके अलग लिखी रहती है, नहीं भी लिखी है अगर तो आप ऐसे लिख के कर दो तब भी ठीक है, या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है, तब भी आपका दोनों फॉर्म में करेक्ट माना जाएगा। अब ये क्या है कि आप एक में जब 10,000 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.0001, ठीक है। यहाँ पर जितनी गिनती पे एक लगा रहता है उसके आगे जितना जीरो रहता है, जिस स्थान पे एक रहता है हम वहाँ पर जीरो लगा देते हैं, पीछे की तरफ हम जीरो लगाते हैं, ठीक है। अगर हमको यही गुणा करना होता तो हम आगे की तरफ जीरो लगाते हैं, अगर हमको भाग करना था तो हमेशा पीछे की तरफ हम गुणा लगाते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ हम पॉइंट लगाते हैं। ये जो यहाँ पर देखिए एक स्थान पर यहाँ पर दिया गया, इसका कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 स्थान पर एक यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर चौथे स्थान पर देखिए क्या लग गया है, आप देख सकते चौथे स्थान के बाद 10 दशमलव लग गया है, समझ में आया। ऐसे 4 पे भी देख लो। अब यहाँ पर एक कितने स्थान पर, एक के आगे कितना जीरो है, एक के आगे 3 जीरो है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक के आगे 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पर है, जैसे आपका ये चौथा स्थान आएगा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 4 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद देखिए 1 जीरो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चौथे स्थान पर लगे, 3 डिजिट के बाद यहाँ पर दशमलव लग गया, तो ये हमेशा पीछे की तरफ चलता है। जब भी हम कभी भाग अगर ऐसे हमको दिया है, भाग हमको ऐसे दिया है तो हमेशा हम पीछे की तरफ लगाते हैं, या गुणा करते हैं तो आगे की तरफ लगाते हैं, यही ध्यान रखिएगा। दोनों में यही तो सा फर्क है, भाग में हमेशा पीछे की तरफ दशमलव लगता है, गुणा करेंगे तो आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देख लो क्या है। अब जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, ये प्रश्न इसी तरीके का आएगा, ठीक है, या तो कभी आपको ऐसे पूरा दे देगा, या तो उसमें कोई नंबर को बताएगा ना कि आप ये निकालो। तो इसमें आपको एक बना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, 1 नंबर का आएगा, कहेगा स्थानीय मान 7 बताइए। आपको डेसिमल नंबर दिया है ये एक, और बोल रहा है कि 7 का स्थानीय मान बताइए, और आपको ऑप्शन दिया है 7/10, 7/1000 और 7/100। आप क्या बताएंगे कि कौन सा सही है। आंसर सभी लोग करेंगे, सभी लोग जितने भी लोग आप लाइव देख रहे हैं, साथ में देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, आंसर सभी को करना है, ठीक है। आएगा प्रश्न और आता भी है, देखो कैसे करना है। कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर 156.378 में आपको 7 का स्थानीय मान बताना है। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया, कौन सा सही होगा यही टिक करना है। तो जाहिर सी बात, पहले आप वो स्थान पर गिन लो कि कौन सा स्थान पर है, दशमलव से वो कितने स्थान पर दूर पर है। जितने स्थान पर दशमलव से वो दूर होगा उतना आप उसमें जो है उतने से गुणा कर दो, उतना मतलब इतना जीरो लगा के गुणा कर दो, यही रूल होता है। तो यहाँ पर कितने स्थान पर है दशमलव से, तो 1 मतलब 1 2 3, तीसरे स्थान पर है ना, तीसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 7वीं गिनती है कौन से स्थान पर है, दशमलव के बाद ये दूसरे स्थान पे आ रही, गिनती कहाँ आ रही, 7 2 स्थान, यानी कि आप ले जाके एक में 2 जीरो लगा के 7 में भाग कर दो। तो यहाँ पर ये 7वां किस स्थान पर, 7वां यहाँ पे 100वें स्थान पर, 10वां 100वां 1000वां 10,000वां, यही तो बताई थी अभी ऊपर आपको, यही तो बताई, ये 10वां ये 100वां ये 1000वां। तो 7 कहाँ पर है, 100वें के स्थान पर। तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको जितने उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, तो ये गलत, क्योंकि ये 10 से भाग कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पर गलत, ये 1000 से भाग हो रहा है। सही क्या है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये 100वें स्थान की बात हो गई, तो 10 में हम कितना करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो यही टिक हो गया, यही सही हो गया। ऐसे प्रश्न आएगा, ठीक है, आपको ऐसे ही दे देगा और आपको ऐसे बताना होगा। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे यहाँ पर एक और देख लीजिए, यहाँ पर दिया है 529.472, इसमें 4 का स्थानीय मान बताना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 4 यहाँ पर कितने भाग में है, 10वें भाग में, यानी कि 4 गुणे 1/10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल गएगा, 4/10। तो कौन सा स्थान पर, 10वें स्थान पर, कितने भाग में है, 10वें भाग पर है, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट देख लीजिए। फिर यहाँ पर दिया है, तो ये सेक्शन छोड़ दो, यहाँ पर दिया है 876, 6 का हमको स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पर ये 10वां ये 100वां ये कितने भाग पे, 1000वां भाग पे है। तो 10 में 6 में क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1000 से भाग देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000वां भाग हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं इसी के साथ। फिर देख लीजिए, इस सेक्शन को छोड़ दीजिए, दशमलव यहाँ पर लगा है 032, तो हमको यहाँ पर 3 का स्थानीय मान बताना है।
क्या ये 3 किस स्थान पे, 100वें स्थान पे, यानी कि 3 गुणे 1/100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/100 आएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.03 आएगा। क्या आएगा, 0.03 आएगा। यहाँ पर एक गिनती है, इसके आगे इतना जीरो है 2, तो यहाँ पर एक गिनती ये हो गई, और 2 जीरो के बाद यहाँ पर एक, मतलब 2 जीरो इसके आगे है, तो 1 और 2, तो उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, हमेशा बैक की तरफ चलेंगे, ऊपर ही बताया इस चीज़ को, तो ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी छोड़ देंगे अगर आंसर ना, तब भी सही, इसको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचेंगे आपको नहीं आ रहा डिवाइड करना, तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ऐसे भी छोड़ देंगे तो हो सकता है कि जब ऑब्जेक्टिव आए तो आपको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं और इस फॉर्म में भी दे सकता है। मैंने ये जो बताया यहाँ पर वो इसलिए, अब जाहिर सी बात है 3 में 100 से गुणा करना, तो आपको अब 100 से भाग करना तो आता ही होगा। अब नॉर्मल सी बात है, आप 3 में 100 से भाग कर दीजिए सिंपल तरीके से। आप ये पीछे आगे चक्कर में मत पड़िए। मान लीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि पीछे आगे क्या है, यहाँ पर कितने गिनती पे लग रहा है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप 3 में डायरेक्ट 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, इसीलिए दोनों यहाँ पर बता दिया कि आपको हो सकता है कि इस फॉर्म में भी मिल जाए, इस फॉर्म में भी मिल जाए। चलो आगे, अभी एक क्वेश्चन और देखिए, ये 2016 में आया हुआ था। ठीक है, 2016 में आया हुआ था। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस देखिए रिपीट हो जाते हैं, नहीं तो पैटर्न रिव्यू का क्वेश्चन का सवाल का जो डिजिट है वो बदल देगा। हो सकता है सवाल वही आ जाए या तो उसी तरीके के पैटर्न का आ जाए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर लगाना इंपॉर्टेंट होता है हमेशा हर पेपर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2016 में आया है, कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ऐसी कौन से सेट है नंबर का दिया गया है जिसमें 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। कैसे देखिए, दिया है 159, दशमलव के बाद की बात जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, 159, 105, 511, 058, यही दिया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर सभी लोग करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सब करेंगे। ठीक है, इन देख रहे हैं सभी लोगों को करना होगा। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर 5 का स्थानीय मान बताना है, 4 सेट में से किस में ज़्यादा है, और दशमलव संख्या में पूछा है। तो आपको एक बात क्या ध्यान रखनी हुई पता है, बेसिक तरीके से ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पर ये तीसरा वाला सही है। सही क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 है, ये 5/100 के फॉर्म में है, 100वां भाग है। ये 5 जो है ये 1000 के फॉर्म में, यानी कि 5/1000 होगा। ये 5 जो है 100वें के फॉर्म में है, लेकिन ये 5 जो है वो 5/10 के फॉर्म में है। तो ये बताइए कि अगर एक सेब है उसका आपको 1/10 हिस्सा करना है, वो ज़्यादा बड़ा होगा कि आप 1/100 हिस्सा करेंगे, वो ज़्यादा होगा। आपको एक लोग को उसका 10 हिस्सा बांटना है, तो आप एक लोग को 1/10 हिस्सा दे देंगे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा कि आप 100 लोगों को बांटेंगे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बड़ा कौन सा रहेगा, 1/10 बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक की जब बात पूछा है कि सबसे अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है कि 1/10 हिस्सा ही बड़ा होगा, ना कि 1/100 और 1/1000। ठीक है, 1/10 बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 1 1 दिया था, तो 5 कितने स्थान पर, 5 जो है ये 10वें स्थान पर आ रहा है, 10वां है, 5/10 है, इसीलिए ये वाली जो संख्या है ये बड़ी है। ठीक है, इसीलिए बड़ा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर दिया है 169, 068, 106 और 611। अब 6 का स्थानीय मान बताना है, तो क्या बताएंगे, ये वाला जो प्रश्न है देखिए क्या बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 10वां 100वां 1000वां जो जैसे आएगा, जिस क्रम में है, जो सबसे पहले है वही डिजिट बड़ी होगी, उतना हिस्सा बड़ा होगा। यहाँ पर जो 6 है वो 100 है, ये जो 6 है ये 100वें स्थान पर, यहाँ पर 100 से गुणा होगा, भाग होगा। यहाँ पर जो 6 है वो 1000 के स्थान पर है, यहाँ पर जो 6 है वो 10 के स्थान पर है, यानी कि इसमें 10 से गुणा होगा, 1/10 से इसमें गुणा होगा। ये 10वें स्थान पर, ये 100वें स्थान पर है। तो मैंने जैसे ऊपर बताया कि 1/10 बड़ा होता है, ना कि 1/100 बड़ा होता है, 1/10 बड़ा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये आपका, ये मैंने आपको दशमलव का पूरा सेट बता दिया। आज का जो चैप्टर था वो आपका खत्म हो गया है। एक बार मैं रिवीजन करने के लिए शुरू से ले रही हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो यहाँ पर इस बात को देख लेंगे कि अभी तक आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था, आपने क्या पढ़ा है। सबसे पहले कभी कभी आपको प्रश्न इस तरीके का आ जाता है कि आपको हिंदी में दिया रहता है शब्दों में और आपको अंकों में पूछता है। तो 427 दिया है तो आपको ऐसे दे देगा, आप ऐसे लिखेंगे 427 संख्या में। 79,029 तो आप इसे लिखेंगे 79,029। 115 को संख्या में लिखेंगे। तो इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। रोमन नंबर है तो यहाँ पर मैंने कुछ रोमन नंबर लिया है। 80 है, एल को हम 50 मानते हैं। ठीक है, एल को ये देखिए मैंने 50 बताया है, तो 50 में कितना जोड़ेंगे, 80 हो जाए। तो आप कहेंगे कि मैम 50 में आप 30 रुपये और जोड़ दो तो 80 हो जाएगा। 5 3 8, 8 मतलब 80। तो 10 का मतलब क्या है, ये x है, तो यानी कि 50 में आप 10 10 रुपये की 3 नोट जोड़ दो तो 80 हो जाएगा। तो 10 × 10 × 10 मिला के क्या हो गया, l x x 80 हो गया।
90 है, मैं मेरे पास कोई चीज़ है, उसको 90 करना, तो आप कहेंगे मैम उसको 10 रुपये की नोट हटा दो, तो मैंने उसको 10 रुपये की नोट निकाल दी, तो बचा क्या? मतलब ये है कि हमने उसमें से 10 को माइनस कर दिया। तो 100 मतलब क्या होता है? सी मतलब 100 होता है। 100 में से 10 घटाएंगे तो एक्स सी हो जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्रश्न आता है, रोमन नंबर का ध्यान रखिएगा। और एम को 1000 कहते हैं, 40 को एक्सएल कहते हैं, 500 को डी कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा, रोमन नंबर पता होना चाहिए, प्रश्न आएगा। फिर देखिए यहाँ पर नॉर्मल नंबर है, यहाँ पर दिया है 636। 636 में आपको 6 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान होता है। 636 में 2 6 दिया गया है, एक 6 कहाँ पर है? वंश के स्थान पर, एक जो है वो 100 के स्थान पर है, और कह रहा है कि दोनों 6 का स्थानीय मान होता है। एक 6 क्या है? 6 है, और एक 6 क्या है? वो 600 के स्थान पर है। तो कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे पहले 6 का 6 होगा, दूसरे का जो है वो 600 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ये हो जाता है कि कहता है कि इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए, तो लिखेंगे 6 + 30 + 600। ये एक्सपेंड फॉर्म है, यानी कि फैला के लिखने वाला फॉर्म। ये एक दो शायद कभी पूछ ले, ना पूछे, तो पता होना चाहिए आपको। आगे चलो, अब देख लीजिए, यहाँ पर दिया है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का ज्ञात योगफल ज्ञात करिए। यहाँ पर जितने भी 3 दिए हैं, सबके स्थानीय मान निकाल कर उनको जोड़ दीजिए। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। ये वाला 3 किस प्लेस पे है? वंस के प्लेस। ये वाला 3 टेंथ, ये वंस, टेंथ, 100, 1000। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 टेंस के प्लेस में, यानी कि हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। ये वाला 3 किस स्थान पर? 100 के स्थान में, यानी कि हम इसे 100 से गुणा करेंगे। ये वाला 3 1000 के स्थान, यानी कि हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का योगफल तीनों का पूछ रहा है, तो क्या करो? 330 और 3000 को जोड़ दो। आप जब इसको जोड़ोगे तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं 3000, क्या आया? 3330, 3330। तो आपको ये आंसर निकल गया। तो यहाँ पर जैसे 3 दिया, तो 4 5 6 7 8 कोई भी ऐसा दे सकता है, जिसको आपको जोड़ के आपको उसका आंसर बताना होगा। ठीक है, आगे चलें, देख लीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है 545 में से प्रयुक्त पहला 5 और दूसरा 5, यानी कि ये वाला पहला 5 और ये दूसरा 5, दोनों का स्थानीय मान निकालो और दोनों का अंतर बता दो। तो पहले का 5 का 5 हो गया, और ये वाले 5 का 500 हो गया। आप 500 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 495 आएगा कि नहीं? 500 रुपये में से 5 रुपये निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 495। यही आपसे पूछना था। बहुत आसान है, सिंपल है, बस परेशान नहीं होइएगा, पेशेंस बना के रखिएगा। हर एक सब्जेक्ट करवाऊंगी, 8 सब्जेक्ट है, एंटरटेन करके अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी मैथ पर ज़्यादा। अब बुक बता दी मैंने स्टार्टिंग में, वहाँ से आप बुक ले लो, पढ़ो, करो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे फिर देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 6705 के 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। यहाँ पर आपको 4 नंबर दिया है अलग अलग। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बनाओ इनको मिलाकर, और सबसे बड़ी बनाओ। बहुत बेसिक प्रश्न है, 3rd 4th के बच्चों को आता है ये सब। तो यहाँ पर देख, सबसे बड़ी कैसे बनाएंगे? तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? 7 है, फिर क्या है? 6, फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है? 0। तो 7605 क्या बना? 7650 सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब छोटी बनानी है तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे कि सबसे पहले हम 0 लिख दें, तो ये ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा मत करिएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद से जो छोटी संख्या है उसको, सबसे छोटी संख्या क्या है? 5, उसके बाद लगा दो 0। फिर यहाँ पर देखो तो ये क्या आ जाएगा? 5000, क्या है? 5076। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। कॉन्टिन्यूस बोलने से सांस लेना पड़ता है, बीच में थक जाती हूँ। ठीक है, चलो आओ देखो 7वां प्रश्न देख लो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। अब 5 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ये भी बहुत सिंपल है, आप सभी को आता होगा, कुछ ऐसा नहीं। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या क्या है? 9 को 5 बार लिख दो, सबसे बड़ी। और 5 अंकों की सबसे छोटी, यानी कि आप क्या लिख दो? 1 के आगे 4 0 लगा दो। 5 अंकों की बोले 1 के आगे 4 0, 6 अंकों की बोले तो 1 के आगे 5 0। जितना बोले छोटी से छोटी संख्या, उससे एक कम 0 लगा दो बस। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या दिया है? 8वां प्रश्न है, नीचे दिए हुए अंकों में से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए। मतलब वही संख्या को बनाना है, फिर अंतर बता देना है। ठीक है, तो इनसे आप बड़ी संख्या बना दो, इनसे आप छोटी संख्या बना दो, फिर इनका जो है अंतर बता दो। तो आप माइनस करोगे तो अलग अलग आंसर बन के आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। PDF भेज दूंगी टेलीग्राम पे, कर ले जाएंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन 2016 का रिपीट हो गया है फिर से। 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो आप 5 बता लेंगे, जैसे मैं ऊपर बताया था वही। यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो, क्योंकि ये 5 जो है वो 10वें स्थान पर है। यहाँ पर 1/10 से गुणा हो रहा है। 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? अनुवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर, मतलब उसमें जाकर 1 प्लस कर दो। तो 13 में 13 सेब हैं, आप 1 सेब और ऐड कर दें तो क्या होगा? 14 हो जाएगा।
13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 14 होगी। 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 14 होगी। और 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 12 होगी। ठीक है, 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 12 होगी। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखिए, कह रहा है एक क्या है? एक क्या है? भाज्य है, अभाज्य है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो आप कहेंगे कि मैम एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ये आता है, ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वालिटीज़ में आते, मतलब इस विशेषताएं भी हैं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी या बता दूंगी किसी दिन, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये रही आज की क्लास। आपको मैंने 24 से 25 मिनट में आपको ये सारी बातें बताई, आपको सब कुछ बताया। पहला चैप्टर आपका यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। एक्सरसाइज जो बची हुई है वो अभी पहले कुछ चैप्टर करवा दूंगी 5-6 तक, फिर एक्सरसाइज पे आऊँगी और आपको फिर अब नेक्स्ट क्लास जब लूँगी तो उसमें आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताऊँगी, तो वो आएगा क्योंकि उससे प्रश्न आता है, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लास सबको समझ में आई? सबको समझ में आया? अगर कोई भी डाउट किसी को भी लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी, बता दूंगी। ठीक है, चलिए फिर ठीक है। जो भी लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय फ्रेंड्स, बाय एवरीवन।